दिव्य कीर्ति सर ने क्या कहा आईएएस कोचिंग सेंटर के बारे में। 3 छात्रों की मौत हुई जिस पर काफ़ी बवाल हो रहे हैं, जिस पे आंसर दे रहे हैं दिव्य कीर्ति सर। सुनिए, दिव्य कीर्ति सर ने कहा, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा, बेसमेंट पर कभी क्लास नहीं लगाऊंगा। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है। जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो, कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में, जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ 50 सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमेटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहाँ बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ, उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। 3 दिन पहले जो घटना घटी, उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं एमसीडी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है। बेसमेंट को लेकर हमें खूब आजकल नाराज़गी है, ठीक है, होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाज़ार बेसमेंट में ही है। दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट है ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने डीडीए में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल एफआईआर में इसका एनओसी मिले। पिछले 3 दिन में जो घटना घटी, उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई। और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले।